प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर चैप्टर 5 का जो सेकंड सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघाती समीकरण की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। और वैसे तो आप द्विघाती समीकरण से परिचित हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है द्विघाती समीकरण आपने जब हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही उनके मान, उनके रूट्स याद किए होंगे। और वहाँ पे थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ कि जो द्विघाती समीकरण था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल का एक पार्ट है। ये पॉलिनोमियल बहुपद समीकरण का बहुपद समीकरण आप जानते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट में an। ठीक है, ये एक बहुपद समीकरण होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब इसमें अगर उसकी डिग्री 1 होती है तो हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। डिग्री अगर 2 है, माने n की वैल्यू जब 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और 3 वाली को हम क्यूबिक इक्वेशन कह देते हैं। तो इस तरह से आपने वहाँ पर इनका अध्ययन किया होगा। लेकिन यहाँ पर a, b और c, जैसे इसी की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a और b और c क्या थे यहाँ पर? a, b, c आपके वास्तविक संख्याएं थी r, ठीक है ना। और जब आप उसकी बात करते थे सीधी सीधी यहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें x की वैल्यू को 0 कर दें, माने सेकंड वाला टर्म खत्म कर दें, तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शुद्ध द्विघातीय समीकरण। तो इन द्विघातीय समीकरणों को आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हल किया करते थे, ठीक है। और वहाँ पर आपने देखा था कि उन्हीं वैल्यूज को आपने या उनको सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जहाँ पर d की वैल्यू 0 से बड़ी थी या 0 के बराबर थी, ठीक है ना। माने विभक्त अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac जिसे कहते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपने ये चीज़ देखी थी, ठीक। तो अब बात करते हैं कि क्या होगा जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, a b c वास्तविक गुणांकी है और a की वैल्यू 0 नहीं है। फिर से याद दिला देता हूँ मैं आपको। अब हम अध्ययन जो करना चाहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना चाहते हैं, जहाँ पर a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, अर्थात विभक्त कर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac से छोटा हो जाए, उस स्थिति में क्या सॉल्यूशन होगा इन वास्तविक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघाती समीकरण का, इस पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनका सॉल्यूशन अभी अभी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे ठीक पहले के टॉपिक में, कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमने ढूंढा था, तो वो वास्तविक संख्याएं तो नहीं था, वो क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, अर्थात जब ऋणात्मक हो जाएगी, इसका मतलब ये है तो उसका अंडर जब निकालेंगे तो वास्तविक नंबर तो आएगा नहीं, इसलिए हम हाई स्कूल तक इनका अध्ययन नहीं करते थे। उसका जो वर्गमूल आएगा अब वो संख्यात्मक, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब हम त्रिधाराचार ये मेथड द्वारा निकाला करते थे, त्रिधाराचार मेथड, तो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो था। लेकिन वहाँ हम देखते थे कि इसकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, कैलकुलेशन के बाद में प्लस की आया करती थी, प्लस की वैल्यू। अब हम बात ये करना चाहते हैं, यदि इसकी वैल्यू माइनस की आ जाए तो क्या होगा, तो माइनस की आ जाएगी तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक वैल्यू आएगी, ऋणात्मक वैल्यू का अंडर
समय से संख्या के रूप में आएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब जो सॉल्यूशन हमें देखना है वो समय से संख्याओं के सेट में देखना है, समय से संख्याओं के समुच्चय में देखना है इसका। तो आइए देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ पर आपने एक बात और याद दिला दूँ मैं आपको कि वहाँ पर इससे संबंधित फंडामेंटल थ्योरम्स की पढ़ी थी। फंडामेंटल थ्योरम मैंने एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हैज एटलीस्ट वन रूट रियल और कॉम्प्लेक्स, ये फंडामेंटल थ्योरम है। और इसी थ्योरम से हमने क्या प्राप्त किया था, इसी थ्योरम से हमने ज्ञात किया था कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एग्जैक्टली हैज n रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल होता है, एक मूल। और इसी के फलस्वरूप हमने ये परिणाम इस परिणाम पर पहुँचे थे कि n घात की एक बहुपद समीकरण के n मूल होते हैं। ये आप वहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे याद दिलाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा था कि जैसे मान लीजिए x² + 3 = 0, x² + 3 = 0, ये आपकी प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 5.2, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ दिखाई दे रही है। और x² क्या हो जाएगा, =−3 हो जाएगा। और x की बात करें तो कितना हो जाएगा, ±√−3। आई ना कोई वाली बात। अब माइनस में आ गया रूट में, ये वैल्यू ऋणात्मक आ गई। आप जानते हैं इसको हम ऐसे ले सकते हैं √3 × √−1, √3 इसको ऐसे ले सकते हैं। इससे ठीक पहले के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के में अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने ये बताया था कि √AB की वैल्यू √A √B तभी सत्य होती है जब इनमें से A या B में से कोई मान आपका पॉजिटिव हो, या तो A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर √A, यहाँ पर √3 है, यहाँ √-1 है। एक हमने नेगेटिव ले लिया B की वैल्यू और A की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, तो इसकी वैल्यू इसकी बराबर हो जाएगी √-3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो √-1 की वैल्यू कितनी होती है, √-1 की वैल्यू होती है +-i, तो कितना हो गए √3i। देख रहे हैं i बाहर है रूट से, रूट में केवल 3 है। तो इसके जो रूट आए इस x² + 3 के कितने आए, 2 रूट्स आ गए। कौन कौन से रूट आ गए, एक तो प्लस का √3i आ गया और एक माइनस का √3i आ गया, इसके 2 रूट आ गए। तो बस इसी के रूट्स ज्ञात करने हैं आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स समय से संख्याओं के रूप में होंगे, वो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। तो यही इस चैप्टर का सार है कि क्या होता है जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, अर्थात विभक्त कर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसे वो 0 से छोटा हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में यही होता है कि उसके जो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सेकंड थर्ड तो पॉजिटिव में माइनस वाला ले लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन -x² + x - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 -x² + x - 2 = 0, -2 = 0। तुलना कीजिए इसकी x² + bx + c से। तुलना करेंगे तो क्या मालूम प्राप्त होगा आपको, a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -2। सभी वास्तविक संख्याएं हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, ax² + bx + c, a b c सभी वास्तविक संख्याएं हैं। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, फिर क्वाड्रेटिक होने का महत्व खत्म हो जाएगा। bx + c बचेगा, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसलिए शर्त है यहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू -1 है, तो ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब b² - 4ac, जरा इसको भी देख लीजिए, कहीं आप कंफ्यूजन हो। b² - 4ac की वैल्यू क्या 0 से छोटी है या नहीं है, तो देखिए b² - 4ac जिसको आप d भी कहते हैं,
स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है -2। कितनी आ गई वैल्यू? तो ये वैल्यू आई निकल करके 1 माइनस ये प्लस हो गए दोनों 8, कितनी आ गई -7 आ गई ना माइनस की, लेस देन 0 हो गई ना ये, लेस देन 0। वही बात कर रहे थे कि क्या होगा यदि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। तो -7 लेस देन आपका 0 हो गया, तो फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू श्री धाराचार्य जी वाले मेथड से निकाल लेते हैं। श्री धाराचार्य जी ने बड़ा गजब का मेथड किया है। जब गुणनखंड का नियम लागू नहीं होता, गुणनखंड नहीं होते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस स्थिति में श्री धाराचार्य जी ही काम आते हैं। x कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आप देख रहे हैं यहाँ पर -b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू तो भैया 1 तो ये -1 हो गई प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने कितनी निकाली -7, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू -1 है तो ये -2 हो गया, -2, ठीक है। और रूट इसको क्या लिखेंगे? रूट -1 इंटू √7, रूट -1 इंटू √7 क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका -1 प्लस माइनस √7i या i√7 अपॉन -2, ये हो गया। तो अगर -1 की आई होती है क्या 2 रूट्स निकल आए? इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट हो गए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि n घात की बहुपद समीकरण में n घात की बहुपद समीकरण में n मूल होते हैं। A polynomial of degree n exactly has n roots, real और complex। तो यहाँ पर 2 रूट आ रहे हैं आपके ऊपर से, 2 रूट से -1 प्लस i√7 अपॉन -2 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -1 माइनस i√7 अपॉन -2, ये दूसरा रूट हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका √3x² क्वेश्चन नंबर 8 है। सब एक जैसे क्वेश्चन है, कोई इंटरनेट टफ वाले मैंने ले लिए हैं। √3x² माइनस √2x माइनस √2x प्लस 3√3 3√3 इज इक्वल टू 0, 3√3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। आइए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से देख रहे हैं आप यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है? √3 है, b इज इक्वल टू कितना है? -√2 है और c इज इक्वल टू है आपका 3√3, ठीक है। b² -4ac निकाल लेते हैं, जिसको आप विभक्त कार्य d कहते हैं, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या होगा? b² -4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू कितनी है? 3√3 है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, -4 ये हो गया √3 का इसका गुणा करेंगे √3 में 3 हो गया, 3 का 3 गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 और 9 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 कितना बचा? -34 माइनस का आया। b² -4ac की वैल्यू माइनस की आई आपकी, और इसका मतलब 0 से छोटी हो गई, अर्थात आपका जो विभक्त कर है जो d है आपका, जिससे b² -4ac कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो गई। तो लिहाजा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होंगे।
निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हुआ आपका माइनस का b कितना है, ये रहा, प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने माइनस 34 निकाल लिया अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 3 होगी, 2 अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका, देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 34i, तो ये हो जाएगा आपका रूट टू प्लस माइनस आई अंडर रूट 34 अपॉन 2 अंडर रूट 3। एक रूट आ गया आपका, एक रूट तो आ गया आपका अंडर रूट 2 प्लस आई अंडर रूट 34 अपॉन 2 अंडर रूट 3, और दूसरा जो रूट आया आपका वो आया अंडर रूट 2 माइनस आई अंडर रूट 34 अपॉन 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कुल मिला करके इसमें 10 क्वेश्चन है छात्रों, तो इन 10 क्वेश्चन को कर लीजिए और बाकी इनके एग्जाम्पल्स को कर लीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। फिलहाल तो इसमें इतना ही।